हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित अभ्यास 3 के डी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए दिया गया है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह में की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की कुल संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे चलिए करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए पहले दिया गया है पेटी में कुल सेब, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पेटी में कुल सेब। तो यहाँ पे देखिए पेटी में कुल सेब दिया गया है 1728 सेब दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे प्रत्येक तह में, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं प्रत्येक तह में रखे गए सेब। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक तह में उतने ही सेब रखे गए हैं जितने की पंक्तियां हैं। तो इसका हम लोग क्यूब निकालेंगे तो 1728 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसका गुणनखंड निकाल रखे हैं। तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर 2 गुणा में 2 गुणा में 2, उसके बाद 3 गुणा में 3 गुणा में 3 आएगा। तो चलिए 3 3 का जोड़ा बनाते हैं क्योंकि घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसका आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3, तो 3 दूनी 6 दूनी के 12। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, अतः प्रत्येक तह में 12 सेब रखे गए हैं। प्रत्येक तह में 12 सेब रखे गए हैं। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे जो दिया गया है, दूसरा नंबर हम यहाँ डालेंगे। तो दूसरे प्रश्न में देखिए दिया गया है संदूक में रखे गए डिब्बों की संख्या। पहले हम लोग लिख लेंगे संदूक में रखे गए डिब्बों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया गया है संदूक में रखे गए डिब्बों की संख्या। देखिए प्रश्न में दिया गया है डिब्बों की कुल संख्या 2744 दी गई है, ठीक है। अब हमको पूछा है कि संदूक में डिब्बों की तहें, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे संदूक में डिब्बों की तहें बराबर। तो यहाँ पे देखिए डिब्बा जो है वो घन के आकार का है, तो हम लोग इसका क्यूब निकालेंगे तो 2744 का। तो यहाँ पे हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे 2744 का। तो फैक्टर आएगा 2 गुना में 2 गुना में 2, फिर 7 गुना में 7 गुना में 7। तो यहाँ पे हम लोग 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे जोड़ा देखिए बन गया है। तो 2 गुना में 7 बराबर के 14। तो यहाँ पे संदूक में डिब्बों की तहें जो है वो 14 तहें हैं। तो ये इसका सही आंसर हो गया। एक तह में 14 ठो हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की तहों की उस घनाकृत बनी है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए सभी प्रश्न इस प्रकार की रहेगी, तो इसमें सभी प्रश्नों में हम लोग क्यूब ही ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका तीसरा नंबर प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर प्रश्न में हम लोगों से दिया है कि रंगीन घनों की कुल संख्या। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रंगीन घनों की संख्या। तो रंगीन घनों की जो हमको संख्या पूरा दिया गया है वो दिया गया है 512। अब हमको निकालना है रंगीन घनों की तह, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रंगीन घनों की तह, कितने तह मतलब कि रखे गए हैं। तो इसका हम लोग क्यूब निकालेंगे 512 का। तो चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं। तो इसका फैक्टर देखिए आएगा 2 गुना में 2 गुना में 2, फिर 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, ठीक है। 9 बार 2 रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 बार 9। तो चलिए इसका 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ देखिए 3 3 का जोड़ा बन गया है। तो इसका आएगा 2 गुना में 2 गुना में 2, तो 3 बार गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रंगीन घनों की जो तह है वो है 8 है। तो ये तीसरे का
आंसर हो गया। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए दिया गया है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की राशि 15,625 हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पे भी घन का सवाल दिया गया है, तो हम लोग इसका भी क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सवाल में। तो चलिए इसको कॉपी में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कुल चंदे की कुल राशि। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कुल चंदे की राशि बराबर, तो यहाँ पे देखिए कुल चंदे की जो राशि हम दिया गया है वो दिया गया है 15,625 रुपये। अब हमसे पूछा है कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो हम लोग निकाल लेंगे कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए हमको इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका घनमूल निकालते हैं 15,625 का। इसका हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 5 बार 5 जो है 6 बार आएगा। तो चलिए 5 जो है 6 बार लिख लेते हैं। देखिए 3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक बार बाहर आएगा, तो 5 गुना में 5 तो बराबर 25। तो यहाँ पे देखिए कुल विद्यार्थी जो है वो कितने हैं, 25 है। तो ये इसका सही आंसर हो गया है। तो चौथा प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए 5वां नंबर प्रश्न करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है घनाकार टंकी का आयतन। तो चलिए हम लोग इसमें लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है घनाकार टंकी का आयतन। तो यहाँ पे देखिए घनाकार जो टंकी का आयतन दिया गया है वो दिया गया है 1331 लीटर, 1331 लीटर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको घन मीटर में बदल लेते हैं। तो 1000 से भाग कर लेंगे बटे में 1000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मीटर में बदल लेंगे। लीटर से मीटर बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। अब हम लोग टंकी की माप ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टंकी की माप। अब यहाँ पे देखिए टंकी जो है वो घनाकार की है, तो इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो 1331 बटे में 1000। तो इसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 1331 का निकालेंगे तो ये आएगा 11 गुना में 11 गुना में 11, और 1000 का जब निकालेंगे तो 10 में आएगा, तो 10 गुना में 10 गुना में 10। तो चलिए 3 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए बन गया है। तो 11 बटे के 10 आ जाएगा। चलिए हम 10 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1.1 मीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अतः टंकी की भुजा 1.1 मीटर है। तो यहाँ पे 5 प्रश्न समाप्त हो गया है। अभ्यास 3 के डी के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।